सभी के क्या हाल चाल है सभी के। वेलकम 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 बैक टू दी क्लास, वेलकम बैक टू दी लेक्चर। क्या हाल चाल है सभी के। वेलकम बैक टू दी क्लास, वेलकम बैक टू दी लेक्चर। मेरी जान क्या हाल चाल है सभी के, क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है। हाय एवरीवन, हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी के, क्या हाल चाल है सभी के। वेलकम बैक टू दी क्लास, वेलकम बैक टू दी लेक्चर, वेलकम बैक टू दी क्लास, वेलकम बैक टू दी लेक्चर। आज हम लोग आ चुके हैं अपने सर्कल्स नामक चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 के ऊपर। जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए और कोरे पन्ने पे हेडिंग डाल लीजिए एम 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। और इसी एम के साथ हम श्री गणेश करेंगे आज के इस प्यारे से पावन से लेक्चर का। क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है। वेलकम 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू दी क्लास, वेलकम बैक टू दी लेक्चर। क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है। भैया सॉन्ग नहीं चलाया, सॉन्ग भी चला देंगे मेरी जान, सॉन्ग भी चला देंगे, सॉन्ग भी चला देंगे। चलिए चलिए जी, तो सर्कल्स नामक चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 पे हम लोग आ चुके हैं। पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर के जितने भी बेसिक्स थे वो क्लियर कर लिए थे। तो हैशटैग अभी तक की कहानी ATK² की अगर हम बात करें, हैशटैग अभी तक की कहानी ATK² की अगर हम बात करें, हैशटैग अभी तक की कहानी ATK² की अगर हम बात करें, तो हमने बेसिकली इस चैप्टर में कुछ थ्योरम्स पढ़ी है ना, कुछ हमने थ्योरम्स पढ़ी। जल्दी से रिकैप करते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली थ्योरम हमने ये पढ़ी कि अगर किसी सर्कल पे एक टेंजेंट दिख जाए, किसी सर्कल पे एक टेंजेंट दिख जाए, तो हमने ये पढ़ा कि वो जो रेडियस होता है ना, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जाता है, वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। तो जब भी सर्कल पे एक टेंजेंट दिख जाए, सर्कल पे एक टेंजेंट दिख जाए, तो उस रेडियस को हमेशा परपेंडिकुलर कर दो टेंजेंट के। ये सबसे रामबाण चीज है जो कि हमें पूरे चैप्टर में आगे काम आने वाली है। क्लियर है, क्लियर है। और इसका हमने फिर कन्वर्स पढ़ा कि अगर रेडियस के एंड पॉइंट पे एक लाइन बनाए जो कि उसके परपेंडिकुलर है, तो वो लाइन जो होगी वो टेंजेंट होगी, है ना। तो अगर टेंजेंट है तो रेडियस से परपेंडिकुलर होगा, और अगर परपेंडिकुलर है तो टेंजेंट होगा। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा। क्लियर है जी, क्लियर है जी। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम हमने ये पढ़ी कि अगर एक सर्कल है और इस सर्कल के एक एक्सटर्नल पॉइंट P से अगर मैंने दो टेंजेंट बना दी, मान लो PT और PQ, तो हमने ये पढ़ा कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बन जाती हैं, एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बन जाती है, तो 4 रिजल्ट एकदम दिमाग में क्लिक करते हैं। 4 रिजल्ट हमने प्रूव करते हैं। पहले तो कि ये जो टेंजेंट है इनकी लेंथ बराबर होगी, PT बराबर PQ होगा। और क्या हमने पढ़ा, और हमने ये पढ़ा कि अगर सेंटर से इसको ज्वाइन कर दें, इसको ज्वाइन कर दें, ये 90, ये भी रेडियस, तो OT बराबर OQ होगा, बोथ रेडियस। ये हमें समझ में आया। और अगर इसको भी ज्वाइन कर दें, हीरो लाइन अगर हम बना दें, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। अगर इसको 1 2 3 4 बोल दे तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा। तो ये जो हीरो लाइन होती है हमारी, ये जो OP हीरो लाइन होती है हमारी, ये OP जो हीरो लाइन होती है हमारी, OP जो है क्या है, ये OP जो है हमारी, ये हीरो लाइन होती है। इस हीरो लाइन को हीरो लाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक तरह का एंगल बाइसेक्टर है, एक तरह का एंगल बाइसेक्टर है। किसका? एंगल बिटवीन टेंजेंट का एंगल बाइसेक्टर और एंगल बिटवीन रेडियस, इस एंगल बिटवीन रेडियस का भी एंगल बाइसेक्टर है। ये OP हीरो लाइन, ये OP हीरो लाइन। क्लियर है, क्लियर है। ये बेसिक थ्योरम हमने कल वाली क्लास में पढ़ी। टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है और एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट होते हैं उनकी लेंथ हमेशा बराबर होती है। क्लियर है, क्लियर है। क्वेश्चंस पे आए, क्वेश्चंस पे आए। तो आज हम बतेरे क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज हम जी खोल के बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस करेंगे, तो ध्यान से देखते रहना है क्लास को, ठीक है। थ्योरम हमने पढ़ लिया, अब इन्हीं थ्योरम के ऊपर हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। चलिए जी, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बोला जा रहा है PQ एक टेंजेंट है एक सर्कल पे विद सेंटर O। क्या बोला जा रहा है कि एक सर्कल है विद सेंटर O, एक सर्कल है विद सेंटर O, और PQ टेंजेंट है एट पॉइंट P पॉइंट यहां है और Q पॉइंट मान लो यहां है। तो PQ क्या है? PQ एक टेंजेंट है। PQ क्या है? PQ एक टेंजेंट है। तो ये P पॉइंट है मान लो, क्योंकि बोला जा रहा है एट पॉइंट P, तो टेंजेंट एट पॉइंट P है, इस पॉइंट पे है, और ये मान लो Q पॉइंट है। इफ OPQ इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्या OPQ ये जो OPQ है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो मतलब ये OP जो है वो QP के बराबर है, ये हमें गिवन है, ठीक है। OP बराबर QP है, ये हमें गिवन है। देन फाइंड एंगल OQP, एंगल OQP, ये एंगल हमें फाइंड करना है, ये एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है, ये एंगल हमें फाइंड करना है।
ये एंगल हमें फाइंड करना है। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? तो हमें बोला जा रहा है ये OPQ में जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल है और एंगल OQP हमें फाइंड करना है। हमें ये समझ में आता है, हमें ये समझ में आता है कि सेंटर से जो टेंजेंट पे रेडियस जाता है, सेंटर से जो टेंजेंट पे रेडियस जाता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये साइड इसके बराबर है, तो उसके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। तो मतलब ये एंगल जो है ये इस एंगल के बराबर होगा। अगर इसको x बोलते हैं तो ये भी x होगा, इसको x बोलते तो इसे भी x बोलेंगे। तो हम बोल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी अगर लगा दें तो x प्लस 90 बराबर 180 डिग्री होगा। इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी हमने, तो 2x बराबर 180 माइनस 90 होगा, जहां से 2x बराबर आ गया 90 और x की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। यही तो हमें फाइंड करना था, यही तो हमें फाइंड करना था। क्लियर है? क्लियर है? तो इस तरह के छोटे छोटे सवाल बहुत देखने को मिलेंगे तुम्हें भी, इस तरह के छोटे छोटे सवाल बहुत सारे देखने को मिलेंगे। MCQs वगैरह में भी आते हैं और एक एक नंबर के सवालों में भी आ जाते हैं। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना, बहुत प्यारे प्यारे सवाल हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चंस आगे बढ़ेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। देखो मेरी जान, हाँ 45 डिग्री आ गया ना तुम्हारा, 45 डिग्री आ गया, वेरी इजी। हाँ इजी से टफ की तरफ जाएंगे, इजी से टफ की तरफ जाएंगे, सीधा ही टफ दे दूंगा तो तुम तो सुसु कर दोगे। बोला जा रहा है टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O, ठीक है। तो एक सर्कल है जिसका सेंटर O दिया हुआ है, एक एक्सटर्नल पॉइंट P से दो टेंजेंट खींची गई हैं PA और PB, दो टेंजेंट खींची गई हैं PA और PB, PA टेंजेंट है और PB टेंजेंट है। जैसे ही मेरे को एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट दिखती है मैं तो कहता हूं भैया ये दोनों एंगल टेंजेंट जो है ये बराबर होंगी। These two are inclined to each other at angle of 80, तो ये दोनों टेंजेंट जो है आपस में 80 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है। देन एंगल POA क्या होगा? एंगल POA क्या होगा? एंगल POA ये एंगल हमसे पूछा है क्या होगा? ये x एंगल जो हमसे पूछा है। अच्छा एक चीज तो हमें समझ में आ गई है कि अगर ये इससे है तो ये 90 डिग्री होगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा, है ना। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो रेडियस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये तो बिल्कुल बेसिक सी चीज है, हर जगह काम आएगी। क्लियर? ये x एंगल हमें बताना है, ये x एंगल हमें बताना है। दिमाग लगाओ, 1 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, कैसे होगा? दिमाग लगाओ, 1 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, कैसे होगा? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, 1 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, कैसे होगा? आ गया बहुत सारे बच्चों का आंसर, करो। क्या ऑप्शन आ रहा है? ए ऑप्शन आ रहा है आंसर, ए ऑप्शन आ रहा है। कैसे करा तुमने? कैसे करा तुमने? हमने ये पढ़ा था, चलो पहले कर लो, जो 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 थोड़ा दिमाग लगा पाए हो लगाओ। रिवाइज करके आए हो मतलब तुम, कल का लेक्चर है, सीख गए तुम, हैं सीख गए तुम, डांट 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 का असर पड़ रहा है तुम्हें। चलिए चलिए चलिए, देखो देखो हमें ये पता है कि ये जो OP है ना ये हीरो लाइन है। क्यों हीरो लाइन है? क्योंकि ये जो लाइन है ना ये एंगल बिटवीन टेंजेंट को बाइसेक्ट करती है। तो अगर टोटल 80 है तो ये 40 और ये 40। इस वाले ट्राइंगल में अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूं तो 40 प्लस x प्लस 90 बराबर 180 डिग्री होगा। होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? तो 40 प्लस 90 हो गया तुम्हारा 130 बराबर 180। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 180 माइनस 130, तो x की वैल्यू आ गई 50 डिग्रीज, x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, चलो आ जाइए आ जाइए, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वापस टाइमर दूंगा मैं आपको। TPTQ दो टेंजेंट सर्कल पे बनाई गई है जिसका सेंटर O है। ध्यान से देखना, एक सर्कल है, इस सर्कल का जो सेंटर है वो हमें O दिया गया है। एक्सटर्नल पॉइंट P से दो टेंजेंट बनाई गई है, एक TP बनाई गई है और एक TQ बनाई गई है। TP टेंजेंट है और TQ टेंजेंट है। हमें पता है TP और TQ दोनों बराबर होंगे, जिसमें बोला का एंगल POQ 110 है। एंगल POQ ये जो एंगल है ये पूरा एंगल हमें 110 डिग्री दिया हुआ है। देन एंगल PTQ क्या होगा? एंगल PTQ ये वाला एंगल क्या होगा ये हमसे पूछा है, ठीक है। पिछले में ये दिया था, अब इसमें ये दे दिया है और हमसे पूछा है एंगल PTQ जो है ये एंगल क्या होगा। इसको अपन x बोल देते हैं, ये एंगल हमें पता करना है ना। चलो तुम अपने आप दिमाग लगाओ, x बोलना है, y बोलना है, जो बोलना है बोलो, जो बोलना है बोलो। बताओ जी, बताओ इस एंगल की वैल्यू क्या होगी? इस एंगल की वैल्यू क्या होगी? जल्दी जल्दी दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, कैसे करेंगे? दिमाग लगाओ, कैसे करेंगे? दिमाग लगाओ, कैसे करेंगे जी? दिमाग लगाओ, कैसे निकालेंगे एंगल x?
अगर इस एंगल का नाम मैंने एक्स दे दिया तो इस एंगल एक्स को कैसे फाइंड करेंगे, ये एंगल एक्स कैसे फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे? बी ऑप्शन आ रहा है आंसर, कैसे आ रहा है जी? 9 8 7 6 5 मजा आ रहा है आज क्लास में? अरे बहुत आसान चैप्टर है, मजा आएगा इसमें, मजा आएगा इस चैप्टर में, बहुत आसान चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है। देखो हमें ये पता है कि ये जो रेडियस होता है ना, ये रेडियस, ये वाला रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर 90 होता है, ये वाला रेडियस भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में 90 होता है। तो अगर मैं क्वाड्रिलेटरल OPTQ को देखूं, OPTQ क्वाड्रिलेटरल की अगर बात करूं, क्वाड्रिलेटरल में पता है कि क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी होती है कि सारे एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो हम बोल सकते हैं 90 प्लस 110 प्लस 90 प्लस एक्स बराबर 360 होगा। 90 प्लस 110 प्लस 90 प्लस एक्स 110 360 होगा। 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 110 290 प्लस एक्स बराबर 360। तो एक्स की वैल्यू आ गई 360 माइनस 290, तो एक्स की वैल्यू आ गई 70 डिग्रीज। एक्स की क्या वैल्यू आ गई? एक्स की वैल्यू आ गई 70 डिग्रीज। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है क्वेश्चन को कर करके। चलिए चलिए अगले पे चलते हैं, अगले पे चलते हैं। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। एक मैं करूंगा, अगला तुम कर दोगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अभी कुछ नहीं लिखेगा कोई बच्चा, बस ध्यान से देखना। अगर एक चीज समझ में आ गई, एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो सब समझ में आ जाएगा, बहुत ध्यान से देखना। बोला जा रहा है एडजॉइनिंग फिगर ट्राइंगल एबीसी एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। सर्कमस्क्राइब मतलब अंदर ले रहा है, ट्राइंगल के अंदर सर्कल है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ बीसी। ये बीसी लेंथ जो है ना, ये बीसी लेंथ यहां से यहां तक की, ये बीसी लेंथ हमें फाइंड करनी है। ये बीसी जो है ये हमें फाइंड करना है। कैसे करेंगे? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया मजा आएगा, बहुत बेसिक है, पर इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन अभी हमें आगे करने हैं। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये एक सर्कल है, ध्यान से देखना, ये एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल पे ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है बी, उससे दो टेंजेंट जा रही है, एक बीपी जा रही है और एक बीक्यू जा रही है, एक बीक्यू जा रही है। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, जिसको नहीं आ रहा समझ में। सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट जा रही हैं, तो ये दोनों लेंथ क्या होंगी? बराबर होंगी। तो अगर ये 3 है तो ये कितना हो गया यहां से यहां तक? ये भी 3 सेंटीमीटर हो गया। समझ में आई मेरी बात? सिमिलरली ध्यान से देखना, सर्कल पे एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट जा रही हैं। कौन कौन सी? एपी जा रही है एक, और एक एआर जा रही है। अगर एपी की लेंथ 4 है तो एआर की लेंथ भी कितनी होगी? यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर होगी एआर की लेंथ। एआर की लेंथ भी क्या होगी? 4 सेंटीमीटर होगी। समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया ना तुम्हें क्वेश्चन? अब देखो, अब देखना, अब देखना। ये टोटल 11 है और उस टोटल 11 में से इतना 4 है। टोटल 11 है, उसमें से इतना 4 है, तो बचा हुआ कितना हो गया? ये यहां से यहां तक कितना हो गया? तो मुझे बता सकता है? यहां से यहां तक ये कितना हो गया? 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 टोटल 11 है, उसमें से ये 4 है, तो ये बचा हुआ कितना हो गया? कितना हो गया? कितना हो गया? 7 हो गया। 7 सेंटीमीटर हो गया, तो ये 7 सेंटीमीटर हो गया। अब वापस से देखो, वापस से देखो, एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट, कौन कौन सी? सीआर और सीक्यू। सीआर और सीक्यू दो टेंजेंट है, तो अगर सीआर 7 है तो सीक्यू भी कितनी होगी? ये यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, ठीक है। तो जो बीसी हमें चाहिए, क्या मैं बोल सकता हूं वो बीक्यू प्लस क्यूसी होगा, वो बीक्यू प्लस क्यूसी होगा। बीक्यू की लेंथ कितनी है? 3। क्यूसी की लेंथ कितनी है? 7। तो जो बीसी होगा, वो हो गया 7 प्लस 3 10 सेंटीमीटर। बीसी की वैल्यू क्या आ गई? बीसी की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। समझ में आई मेरी बात? सिंपल सी चीज थी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट है, तो अगर ये 3 है तो ये भी 3 हो गया। फिर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट है, तो अगर ये 4 है तो ये भी 4 हो गया। फिर देखो, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट है, तो अगर ये 7 है तो ये 7 हो गया। हमें ये पूरा चाहिए था बीसी, तो ये बीसी क्या हो गया? 3 + 7 दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। लिख लो, लिख लो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। करो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना इस वाले क्वेश्चन को, ध्यान से देखना इस वाले क्वेश्चन को। बोला जा रहा है पी एंड पी बी आर टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी टू अ सर्कल। इस पी पॉइंट से एक पी ए टेंजेंट है और एक पी बी टेंजेंट है, एक पी ए टेंजेंट है और एक पी बी टेंजेंट है। तो हमें पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट का लेंथ जो होती है, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं पी ए बराबर पी बी?
भाई पीए और पीबी अगर दो टेंजेंट है तो क्या मैं बोल सकता हूँ एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है, तो पीए बराबर पीबी। इतना समझ में आ गया? बहुत बढ़िया जी। और हमें क्या बोल रखा है, ln टचेस द सर्कल एट m। ये जो ln है ये भी एक तरह की टेंजेंट है जो m पॉइंट पे टच करती है। ln भी क्या है, ln टचेस द सर्कल एट m, तो एक ऐसी लाइन जो सर्कल को टच करे वो टेंजेंट होती है, तो lm भी एक टेंजेंट है। प्रूव क्या करना है, प्रूव हमें करना है pl प्लस lm मतलब pl प्लस lm बराबर pn प्लस mn, pn प्लस mn के बराबर। देखना ध्यान से, देखना ध्यान से, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हमें पता है पीए बराबर पीबी होगा, क्या मैं पीए को लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, बस 5 मिनट फोकस करना, क्या मैं पूरे पीए को लिख सकता हूं पीएल प्लस एलए? सिमिलरली क्या मैं पूरे पीबी को, क्या मैं पूरे पीबी को लिख सकता हूं, पूरे पीबी को क्या मैं लिख सकता हूं पीएन प्लस एनबी? लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। अब ध्यान से देखना मेरी जान, ध्यान से देखना मेरी जान, ये भी तो एक एक्सटर्नल पॉइंट है जिससे दो टेंजेंट है, तो LA बराबर LM होगा, तो इस LA की जगह मैं LM लिख सकता हूं। सिमिलरली ये भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है जिससे दो टेंजेंट है, जिससे दो टेंजेंट है, तो क्या मैं NB बराबर MN लिख सकता हूं, NB की जगह MN लिख सकता हूं। बाकियों को ऐसे ही रहने दो, बाकियों को ऐसे ही रहने दो, बाकियों को ऐसे ही रहने दो, PN ऐसे का ऐसे ही रहने दिया और PL ऐसे का ऐसे ही रहने दिया। क्या हमें यही प्रूव करना था, क्या हमें यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव, क्या हमें यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव। डन है, डन है, समझ में आ गई मेरी बात, समझ में आ गई मेरी बात, समझ में आ गई मेरी बात। तो हमने पहले पीए बराबर पीबी लिखा, पहले हमने क्या करा, ध्यान से देखना क्वेश्चन को, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे। पहले हमने पीए बराबर पीबी कर दिया, ठीक है, फिर मैंने देखे पीए जो है वो पीएल और एलए से बनके मिला, पर एलए जो है वो तो एलएम के भी बराबर है, तो एलए की जगह मैंने एलएम लिख दिया। सिमिलरली ये जो पीबी था वो पीएन प्लस एनबी के बराबर है, पीबी जो है वो पीएन प्लस एनबी के बराबर, पर एनबी जो है वो तो एलएम एनएम के बराबर, तो एनबी की जगह एमएन लिख दिया। हो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ। क्लियर है? लिखो जल्दी फिर आगे बढ़ते हैं, लिखो जल्दी फिर आगे बढ़ते हैं। ये वाला इसके बराबर है, ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। देखो प्यार से, देखो ध्यान से देखना, देखना ध्यान से देखना। पहले ये देखते हैं, पहले ये वाला करते हैं, पहले ये वाला करते हैं, पहले ये वाला करते हैं। देखना ध्यान से, देखना ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बहुत बार सीबीएसई ने पूछा और अगले साल भी पूछ सकती है, बहुत बार सीबीएसई ने पूछा और अगले साल भी पूछ सकते हैं। 2 मिनट ध्यान से देखना। बोला जा रहा है एक सर्कल टच करता है साइड बीसी ऑफ ट्राइंगल एबीसी को, ठीक है, एक ट्राइंगल एबीसी है, एक ट्राइंगल एबीसी है, ध्यान से देखना, एक ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है, एक ट्राइंगल है तुम्हारा, क्या ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है एबीसी, एक ट्राइंगल है ए बी सी, और इसकी साइड बीसी को एक सर्कल टच करता है, इसकी साइड बीसी को एक सर्कल ऐसे टच करता है, एक ऐसे सर्कल जो है वो टच करता है इसकी साइड बीसी को, ठीक है जी। एट पी पॉइंट पे टच करता है, यहां पे ए पॉइंट कौन सा है, पी पॉइंट, एंड द एक्सटेंडेड साइड्स ए बी एंड AC एट Q एंड R। तो AB और AC को एक्सटेंड भी कर दिया, AB और AC को एक्सटेंड कर दिया, AB को आगे एक्सटेंड करेंगे तो कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये भी जो है, ये जो एक्सटेंडेड पार्ट है, ये जो एक्सटेंडेड पार्ट है, ये सर्कल को Q पे टच करता है, ये सर्कल को Q पे टच करता है, ठीक है, ये जो AB का एक्सटेंडेड पार्ट है, और ये जो AC का एक्सटेंडेड पार्ट है, ये जो AC का एक्सटेंडेड पार्ट है, ये सर्कल को कहां पे टच करता है, R पे टच करता है, ये सर्कल को कहां पे टच करता है, R पे टच करता है। तो कुछ इस तरह की फिगर है, कुछ इस तरीके की फिगर है, समझ में आया? तो ये जो सर्कल है ये BC को तो P पे टच करता है, AB के एक्सटेंडेड पार्ट को Q पे और AC के एक्सटेंडेड पार्ट को R पे लिखा है ना, एंड द एक्सटेंडेड साइड्स AB एंड AC एट Q एंड R रिस्पेक्टिवली। प्रूव करो कि AQ जो है, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, देखना ध्यान से, टू प्रूव क्या है, टू प्रूव क्या है कि AQ जो है, AQ इज इक्वल टू हाफ द पेरीमीटर ऑफ ABC, हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC है, ये हमें प्रूव करना है। AQ बराबर हाफ द पेरीमीटर ऑफ ABC, ये प्रूव करना है। ध्यान से देखना, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, मजा आएगा करने में। देखना देखना, पेरीमीटर ऑफ ABC का मतलब AB प्लस BC प्लस C है, पेरीमीटर मतलब क्या होता है, तीनों साइड्स का सम, AB प्लस BC प्लस C है, ये होता है। आ जाओ प्रूफ पे, आ जाओ प्रूफ पे, आ जाओ। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, क्या मैं बोल सकता हूं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में अभी करा, जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में करा, ध्यान से देखना, क्या मैं बोल सकता हूं, जैसा अभी पिछले क्वेश्चन में हमने करा, क्या मैं बोल सकता हूं PQ बराबर
पी आर होगा, क्यों? लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, है ना? तो क्या मैं बोल सकता हूं, ये जो पी क्यू नहीं, ए पी बराबर ए आर, सॉरी ए क्यू बराबर ए आर बोल रहा हूं मैं, ए क्यू बराबर ए आर की बात कर रहा हूं, ए क्यू बराबर ए आर। ध्यान से देखना, ये ए क्यू जो है टेंजेंट, क्या ये ए आर के बराबर है? क्या ए क्यू बराबर ए आर है? क्या ए क्यू बराबर ए आर है? समझ में आ रही है मेरी बात? ए क्यू बराबर ए आर है, लिख सकता हूं। ये ऐसे छोड़ो, ध्यान से देखना, ऐसे छोड़ो, ऐसे नहीं करेंगे अपन इसको एलएचएस से आरएचएस से एलएचएस की तरफ चलेंगे, आरएचएस से एलएचएस की तरफ चलेंगे। ध्यान से देखना, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होगा? ट्राइंगल एबीसी का पेरीमीटर क्या होगा? क्या वो होगा? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये होगा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। क्या होगा? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये होगा। ठीक है, अपन आरएचएस को सॉल्व करके इधर की तरफ आएंगे। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, क्या मैं बोल सकता हूं, मेरे को क्या चाहिए? मेरे को ए क्यू चाहिए, है ना? मेरे को ए क्यू चाहिए। ठीक है, क्या मैं बोल सकता हूं कि मैंने ध्यान से देखना, मैंने इस BC को, ये जो BC है, इस BC को मैंने लिख दिया BP प्लस PC। क्यों लिख दिया अभी समझ में आएगा, बाकी ऐसे कैसे रहने दो, BC को लिख दिया मैंने BP प्लस PC। ठीक है, तो ये बन जाएगा AB प्लस, देखो क्या मैं BP को BQ लिख सकता हूं? BP और BQ बराबर है भाई, देखो ना, B पॉइंट से दो टेंजेंट है, तो दो टेंजेंट अगर है तो BP और BQ बराबर है, तो BP को BQ लिख दिया। ठीक है, क्या मैं इस PC को, देखो C पॉइंट से दो टेंजेंट है, क्या मैं PC को CR लिख सकता हूं? प्लस AC, ऐसे कैसे रहने दो। अब ध्यान से देखना, AB प्लस BQ, AB में BQ ऐड कर दिया तो AQ बन जाएगा, CR में AC ऐड कर दो, तो क्या AR बन जाएगा, है ना? और यहाँ पे क्या चल रहा है? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC चले जा रहा है, अच्छा AQ प्लस, या मैं AR को भी AQ लिख सकता हूं, क्योंकि AQ और AR दोनों बराबर है, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है ना, AQ और AR दोनों बराबर है, तो मैंने AR को भी AQ लिख दिया, क्योंकि मेरे को फाइनली क्या चाहिए? AQ चाहिए ना। तो यहाँ पे आ गया ये पेरीमीटर ऑफ ABC। तो मैं बोल सकता हूं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC बराबर ट्वाइस ऑफ AQ, 2 को नीचे ले जाए तो हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू AQ। हेंस प्रूफ। क्लियर है मेरी जान, इससे कंफ्यूजन होगी, छोड़े से डायरेक्ट यहां से लिखो, यहां से ये प्रूफ है, प्रूफ यहां से शुरू हो रहा है, समझ गए? ध्यान से देखो, बहुत इजी था, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन करा बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। मैंने क्या करा कि भाई पेरीमीटर ऑफ ABC क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ ABC होगा AB प्लस BC प्लस CA, तो AB प्लस BC प्लस CA होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैंने फिर इस BC को लिख दिया BP प्लस PC, भाई BC जो है वो BP प्लस PC होगा। ठीक है, पर BP तो BQ के बराबर है और PC तो CR के बराबर है, तो BP तो BQ के बराबर और PC CR के बराबर है। अब देखो क्या बन गया, ये AB प्लस BQ, तो AB में BQ ऐड कर दिया तो AQ बन गया। सिमिलरली यहां क्या बन गया? CR प्लस AC, CR में AC ऐड कर दिया तो AR बन गया, पर AR और AQ तो बराबर है, तो AR की जगह AQ लिख दिया, तो AQ प्लस AQ, क्योंकि मेरे को फाइनली AQ चाहिए था, तो मैंने फाइनली जो AQ चाहिए था मेरे को वो बना लिया यहाँ पे, तो ट्वाइस AQ, 2 उधर ले गए तो हाफ हो गया। क्लियर है? लिखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लिख लो इसे। बढ़े आगे। तो हमने इस क्वेश्चन से क्या सीखा? हमने इस क्वेश्चन से ये सीखा कि जो ये एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट होता है ना, बड़ा वाला, ये हाफ पेरीमीटर के बराबर होता है। क्या? ये जो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट होता है AQ बोल दो या AR बोल दो, बात एक ही है, AQ और AR तो बराबर ही है। तो ये जो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बन जाता है ना ट्राइंगल का, ये पेरीमीटर का हाफ होता है, क्लियर है? अगर इतना क्लियर है
तो जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दो। अगर इतना क्लियर है तो जल्दी से मैं आप सभी को 30 सेकंड का टाइम देता हूं, या चलो 1 मिनट का टाइम देता हूं, इसका आंसर बता दो जल्दी। 1 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, 1 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, इसका आंसर बताओ जल्दी। 1 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, इसका आंसर बताओ जल्दी। 1 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, इसका आंसर बताओ जल्दी। जल्दी बताना, जल्दी बताना। कुछ ने तो लिख भी दिया, कुछ ने तो लिख भी दिया। बताओ जी। PQ की लेंथ दी है, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल पूछा है। PQ की लेंथ दी है, PQ की लेंथ दी है और पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पूछा है। ये PQ की लेंथ दी है और पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पूछा है। हमें ये पता है कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट होता है वो हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल के बराबर होता है। ट्राइंगल कौन सा है? PLM होता है, होता है। इस 2 को उधर ले जाए तो ट्वाइस ऑफ PQ बराबर पेरीमीटर होगा। तो ट्वाइस ऑफ PQ, PQ क्या है? 28, तो ट्वाइस ऑफ 28 बराबर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होगा। तो ट्वाइस इंटू 28 हो गया 56 बराबर हो गया पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल। 56 बराबर हो गया इस ट्राइंगल का पेरीमीटर। समझ में आ गई मेरी बात? समझ में आ गई मेरी बात? तो पेरीमीटर कितना हो गया? 56 सेंटीमीटर बोल देंगे पेरीमीटर। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ध्यान से देखना। ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB बराबर AC दिया हुआ है। AB बराबर AC हमें दिया हुआ है। सर्कमस्क्राइब है अबाउट अ सर्कल, एक सर्कल के अबाउट ट्राइंगल बनाया हुआ है एज शोन इन फिगर। प्रूव दैट बेस इज बाइसेक्टेड बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब हमें प्रूव करना है, ध्यान से देखना, हमें प्रूव करना है कि इस ट्राइंगल का जो बेस है, इस ट्राइंगल का जो बेस है, ये बाइसेक्ट हुआ है। कहां से बाइसेक्ट हुआ है? किस पॉइंट से? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से बाइसेक्ट हुआ है। ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P, इस पॉइंट से बाइसेक्ट हुआ है। मतलब हमें प्रूव करना है BP बराबर PC। हमें प्रूव करना है BP बराबर PC। क्या तुम्हें, अगर मैं 1 मिनट का टाइम दूं तो हम इसको प्रूव कर पाओगे? अभी हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं, 1 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, क्या तुम प्रूव कर पाओगे? ट्राई करो, ट्राई करो। AB बराबर AC दिया है, वहीं से करना शुरू कर दो। AB बराबर AC दिया है, करना शुरू करो। 1 मिनट का टाइम है, जल्दी प्रूव करो, जल्दी हो जाएगा। करो 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 जल्दी। जी कैसे करा, कैसे करा, कैसे करा? प्रूफ पे अगर हम आ जाए, प्रूफ पे अगर हम आ जाए तो ध्यान से देखना, हमें दे रखा है AB बराबर AC। क्या मैं AB को तोड़ के, क्या मैं AB को तोड़ के, इस पूरे AB को तोड़ के AR प्लस RB लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। क्या मैं पूरे AC को तोड़ के AQ प्लस QC लिख सकता हूं? AQ प्लस QC लिख सकता हूं। ठीक है। अच्छा, पर AR तो AQ के बराबर है, AR तो AQ के बराबर है, तो RB बराबर QC आ गया। क्या आ गया? RB बराबर QC आ गया। पर ये जो RB है ये BP के बराबर है, RB BP के बराबर है, और ये जो QC है, ये जो QC है ये तो PC के बराबर है। तो BP बराबर PC, हेंस प्रूव्ड। इसमें तुम्हें इतना समय लग गया है, इसमें तुम्हें इतना समय लग गया भैया, आप ही तो लेट आए। चुप, ऐसे बोलते हैं। चलो चलो, बोला जा रहा है शोन बिलो। देखो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। शोन बिलो इज अ सर्कल विद 3 टेंजेंट है। KQ, एक टेंजेंट है हमारी ये KQ, एक टेंजेंट है KP और एक टेंजेंट है LM। ये तीनों टेंजेंट है, ठीक है। QL की वैल्यू 10 दी है, वो 2 दी है, ये 2 सेंटीमीटर है। अच्छा, अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा यहां से यहां तक, है। KL बराबर 6 है, ये KL यहां से यहां तक 6 है। क्या मैं बोल सकता हूं अगर KL 6 है तो ये भी 6 होगा? रैपट मारूंगा, रैपट। KL टेंजेंट नहीं है, KQ टेंजेंट है, KQ टेंजेंट है। तो ऐसा नहीं बोल सकता कि ये 6 है तो ये भी 6। ना 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 ना, टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है पूरे टेंजेंट की। ये KQ बराबर होगा KP के। तो KQ अगर 8 है तो ये KP जो है ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। ये नहीं बोल सकता हम KL 6 है तो ये भी 6 है, ऐसे नहीं बोल सकते, ऐसे नहीं बोल सकते, है ना। KQ बराबर KP है तो ये 8 है तो ये 8 लिख सकते हैं, और अगर ये 6 है तो ये 6। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। PM बराबर हाफ KL है, PM जो है वो हाफ ऑफ KL है। KL मतलब KL कितना दिया हुआ है? 6, 2 3 जा 6, तो PM बराबर 3 है। PM की वैल्यू क्या है? PM की वैल्यू 3 है। ये PM यहां से यहां तक ये 3 है, तो अगर इतना 3 है तो यहां से यहां तक ये भी 3 होगा, है ना। और ये 3 है, पूरा 8 है, तो ये क्या होगा? यहां से यहां तक ये 5 होगा। ये तो ये 6 और ये 5 है। अब ध्यान से देखो इस ट्राइंगल को, ध्यान से देखो इस ट्राइंगल को मैं यहां पे बनाता हूं तुम्हारे लिए। कौन सा ट्राइंगल? KLM। ये 6 है, 3 और 2 ये 5 है, और ये नीचे वाला भी 5 है। ये हमें कितना दिया हुआ है? ये 50 दिया हुआ है। एंगल LMK बताना है, LMK ये एंगल बताना है क्या होगा।
ये एंगल की वैल्यू बतानी क्या होगी, इसको x बोल देते हैं। क्या मैं बोल सकता हूं, ध्यान से देखना मेरे जान, ध्यान से देखना, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो ये 50 तो ये भी 50। अब अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूं तो x प्लस 50 बराबर 180 हो जाएगा, तो x प्लस 100 बराबर 180 हो जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी 80 डिग्री। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। ठीक है, ठीक है। मजा आ रहा है आज, मजा आ रहा है आज। हम लोग भैया इतने सालों बाद आज मुझसे खुद क्वेश्चन हो रहे हैं। गुड गुड। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का, लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का। ध्यान से देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार सीबीएसई ने रिपीटेटिवली पूछा हुआ है, बहुत बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा हुआ है। ध्यान से देखना, बहुत बार पूछा हुआ है, ध्यान से देखना। बोला जा रहा है एक सर्कल टच करता है ऑल 4 साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल को। क्या बोला कि एक सर्कल है, ये टच करता है ऑल 4 साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल को, तो क्या क्वाड्रिलेटरल अंदर होगा? अबे बोला जा रहा है टच करता है साइड्स को, यहां पे साइड्स को टच कर रहा है, ये तो वर्टेक्स को टच कर रहा है, वर्टेक्स को टच कर रहा है, तो अंदर नहीं होगा क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल बाहर होगा, क्वाड्रिलेटरल बाहर होगा। तो बाहर से टच कर रहा है, इस तरह से देखो, इस तरह से टच कर रहा है सर्कल, ध्यान से देखना, इस तरह से टच कर रहा है, ऐसे टच करता हुआ जा रहा है सर्कल, ऐसे क्वाड्रिलेटरल टच कर रहा है, ऐसे टच कर रहा है क्वाड्रिलेटरल जो है, ठीक है, ऐसे टच कर रहा है। मान लो क्वाड्रिलेटरल है ABCD, क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक है। हमें बोला जा रहा है प्रूव करो AB प्लस CD, तो AB प्लस CD मतलब अपोजिट साइड्स का सम, अपोजिट साइड्स के सम के बराबर है, BC प्लस DA के बराबर है। ध्यान से देखना, AB प्लस CD मतलब इसका और इसका सम, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मेरी जान, ध्यान से देखना मेरी जान, किसका सम, किसका सम, इसका और इसका सम किसके बराबर है, BC प्लस DA, BC प्लस DA अपोजिट साइड्स का सम बराबर है, ये हमें प्रूव करना है। ध्यान से देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या मैं बोल सकता हूं, प्रूफ पे आ जाए अगर हम, क्या मैं बोल सकता हूं लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, बोल सकता हूं ऐसा, बोल सकता हूं ऐसा। मान लो ये सारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं, कुछ P Q R और ये मान लो S। क्या मैं बोल सकता हूं, ध्यान से देखना, क्या मैं बोल सकता हूं, फिगर से देखो और कान से सुनो, क्या मैं बोल सकता हूं कि AP जो है वो AS के बराबर होगा, बोल सकता हूं, बोल सकता हूं, ठीक है। क्या मैं बोल सकता हूं BP जो है वो BQ के बराबर होगा, बोल सकता हूं, बोल सकता हूं, ध्यान से सुनो। क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं DR बराबर DS होगा, बोल सकता हूं DR बराबर DS होगा, DR बराबर DS होगा, बोल सकता हूं। क्या मैं बोल सकता हूं CR बराबर CQ होगा, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ, ऐड ऑल, सबको ऐड कर दो, सारे LHS को सारे RHS को ऐड कर दिए, सारे LHS ऐड हो जाएंगे, सारे RHS ऐड हो जाएंगे, तो AP प्लस BP प्लस DR प्लस CR बराबर हो जाएगा AS प्लस BQ प्लस DS प्लस CQ। क्या AP प्लस BP पूरा AB हो जाएगा? क्या DR प्लस CR पूरा DC हो जाएगा बराबर? क्या AS प्लस DS AD हो जाएगा, इन दोनों को मिला के AD हो जाएगा? क्या BQ प्लस CQ BQ और CQ मिला के पूरा BC हो जाएगा? तो हमने ये प्रूव कर दिया, हमने ये प्रूव कर दिया कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, AB प्लस AD बराबर BC प्लस D है, हेंस प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया, प्रूफ। इजी है, इजी है ना, इजी है ना, इजी है ना, क्लियर है, क्लियर है, इजी है, इजी है ना, इजी है ना, इजी है ना, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। मुझे आएगा कि कुछ तो झोल है इस क्वेश्चन में, इसको, इसके आंसर को लिखना इतना आसान नहीं है जितना आसान ये दिख रहा था। एक बार अपने आप ट्राई करना, मैं तुम्हें बता रहा हूं, कल मेरे को बताना फिर क्या झोल था। इसका ये जो सॉल्यूशन है, जितना आसान ये लिखने में दिख रहा है इतना आसान ये है नहीं। एक बार खुद करना क्लास के बाद, फिर समझ में आएगा। क्लास के बाद, और सारे तो चलो बहुत आसान थे, इस वाले को पर्टिकुलरली क्लास के बाद फिर करना, क्वेश्चन को देखना और अपने आप सॉल्यूशन करना, समझ